वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़रूरी शोबे के लिए नौजवानों की 4 सूबों से मेरिट पर मुंतखब किया गया। ज़रूरी शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। ज़रूरी शोबे में तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा, ज़रूरी शोबे में तलबा की तरबियत के दुरुस्त नताइज होंगे। ज़राअत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके गोपिस में ग्लेशियर फटने से सैलाब, कई देहात ज़ेर-ए-आब, 30 मकान डूब गए। लैंड स्लाइडिंग से गांव रावशन में फंसे 200 अफराद रेस्क्यू। सैलाब से 1 किलोमीटर की सड़क बह गई। इलाके में 7 किलोमीटर झील बन गई। चरवाहे की बर वक्त इतला से 100 घराने जानी नुकसान से बच गए। पहाड़ पर फंसे चरवाहे और इसके खानदान को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। भारत के खिलाफ बयानिया की जंग भी पाकिस्तान ने जीती। जंग के दौरान जितना सच पाकिस्तान से जा रहा था, उतना ही झूठ भारत से आ रहा था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को आलमी पजीराई मिली। टाउन्स बनने के बाद से सिर्फ जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए और जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि पैसे नहीं मिले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फट पड़े। कहा, सिंध हुकूमत हर माह उनके टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। ये सिर्फ इख्तियारात ना होने का रोना रोते हैं। मजीद कहा कि नाले साफ ना होने की हम पर तनकीद हुई। अगर नाले साफ नहीं होते तो पानी अब तक खड़ा होता। जितनी बारिश हुई तो कोई भी तुरम खान आ जाए, पानी नहीं निकाल सकता था। FIA ने इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐप तैयार कर ली। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वजीर दाखिला की हेडक्वार्टर्स की इमारत की फौरी अपग्रेडेशन की भी हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग के लिए इकदाम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गुड गवर्नेंस और इस्लाहाती इकदाम पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। गजा के खिलाफ इसराइली जंग में 83% शोहदा आम शहरी थे। इसराइली फौज के खुफिया डेटा में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक इसराइली इंटेलिजेंस ने हमास और इस्लामी जिहाद के 8,900 जंगजुओं को हलाक या मुमकिना तौर पर हलाक करार दिया, जो कुल अमवात का महज 17% बनता है। आदाद शुमार से पता चलता है कि मारे गए बाकी 83% आम शहरी थे। इसी अरसे में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मजमूई अमवात 53,000 से जायद थी, यानी 6 में से 5 मारे गए फलस्तीनी आम शहरी थे। इसराइली फौज ने डेटा की मौजूदगी की तरदीद नहीं की, अलबत्ता कहा कि रिपोर्ट में पेश किए गए आदाद शुमार गलत हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरियों की ये गैर मामूली शरह जदीद जंगों में शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है। ये आदाद शुमार इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी के इल्जामात को मजीद तक़वियत देते हैं। ये ना करें, लेकिन जवान जज्बा वतन को जलता देखकर वो रात को काम पे लगे और फिर तोदा ऊपर से गिरा, जिसकी वजह से 7 जवान वहीं पे जो है जा बहक हुए। चाचा वालों के साथ जाकर सबसे आगे गया और मुझे फख्र है कि मेरे बेटा शहीद है। मुझे, मेरी फैमिली और पूरे कौम को मेरे भाई पे फख्र है। गिलगित के इलाके दनियोर में दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने वाले खुद कुर्बानी की मिसाल बन गए। 22 जुलाई को दनियोर और सुल्तानाबाद को पानी फराहम करने वाला वाटर चैनल तबाह हो गया। अपनी मदद आपके तहत मुरम्मत करने वाले 7 मकामी अफराद मिट्टी के तोदे तले दबकर जाँ बहक। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पाक फौज का बुने स्वात शांगना सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल टीम्स मुतासरा इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में जाम हक अफराद की तादाद 393 हो गई है। गुजर गई और उसके बाद उसका जो असरात है वो अभी तक छोड़ के गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में। कराची चैम्बर का दफ्तर है मेरे पीछे एंड साथ में मलिका रोड है, ऐवान तिजारत रोड कहलाती है ये। और अगर आप उसका हाल देखें तो मंजर आपके सामने है। कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई एफर्ट नहीं हो रही है कि किसी तरीके से इस पानी को निकाला जा सके। इतनी बड़ी मार्केट है, मेन मार्केट है यहाँ की, और रोज़ाना ये तो बारिश का पानी गटर का पानी उबल रहा होता है रोज़ाना डेली। बारिश रुकने के एक दिन बाद भी कराची की बोल्टन मार्केट और मुल्का इलाकों का बुरा हाल। शाहराह लियाकत पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतराफ बारिश और गटर का पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ तिजारती मराकज़ में पानी जमा। खानादर गार्डन और दीगर इलाकों में भी पानी जमा। शहर की बेशतर मरकजी चाराएँ क्लियर कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों और लिंक रोड्स पर पानी जमा। जिना एवेन्यू पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के करीब बारिश के बाद गटर का पानी जमा होने से सड़क मजीद उधड़ गई। ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। मोहम्मद में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमत के पास एक हेलीकॉप्टर रह गया है। 15 अगस्त को बाजोड़ रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। सूबाई काबीना ने हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद दोनों पायलट्स के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जंगलों में मुख्तलिफ जगहों में जो माल तैयार हुआ वो नालों में पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है वो ये फ्लड आ गए, वो माल तो दरिया में आना ही है। हालिया तूफानी बारिश से आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम से बड़ी तादाद में कटे हुए दरख्त बहकर दरियाए नीलम में आ गए। जंगलात काटने पर पाबंदी के बावजूद महकमा जंगलात अब भी तिजारती मकासद के लिए दरख्त काटने की गर्ज से ठेके जारी कर रहा है। बड़े पैमाने पर दरख्त कटने से मौसमियाती तब्दीलियों पर मनफी असरात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई करके कौम को कौन सी खिदमत की गई। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। कराची में एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 32 अफराद जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। गोदाम का मालिक पुलिस की तहवील में है। गोदाम मालिक का जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया। तलाश जारी। लेसबेला के करीब ओथल के इलाके में कोच और 2 गाड़ियों में टक्कर। 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल और बेला मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने सिंध मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। बिल में ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी शामिल। बरतानिया का पाकिस्तान में मानसून इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। बरतानिया हाई कमीशन के मुताबिक इमदाद से पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के 2,23,000 से ज्यादा अफराद की मदद की जाएगी। मुतासरा इलाकों में खुश्क राशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकल कैंप्स और पानी के निज़ाम की बहाली की जाएगी। ज़रूरी आबपाशी चैनल्स की मुरम्मत, खेती बाड़ी और रोजगार की बहाली भी इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा है।
ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना और चिली के दरमियान फुटबॉल मैच में फैंस के दरमियान शदीद झड़प, छोटे बम धमाके, छुरियां, पत्थर और लाठियों की बारिश। झड़प में अब तक 19 जख्मी, 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हंगामे में मुलविस 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ममालिक के फैंस का हंगामे का आगाज करने पर एक दूसरे पर इल्जाम, फीफा के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। ब्यूनस आयर्स स्टेडियम में मैचेस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। बैंकॉक में जारी इवेंट में पाकिस्तान के एजाज खान ने 51 बरस की उम्र में 80 kg मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे कबल पाकिस्तान के फरासत अली ने 75 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो में कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर ने 77.43 मीटर की थ्रो की। श्रीलंका के पथेरा के 82.05 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यासिर सुल्तान का कहना है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मौका दिया। ख्वाहिश है कि अगली मरतबा गोल्ड मेडल जीतें। और लाहौर से गिरफ्तार अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का जिना हाउस हमला केस में 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वकील सलमान अकरम राजा की ATC से केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी 9 मई केसेस में हिरासत में ले लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है।